गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 मंत्र का आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसका दोहरान करते हैं। मंत्र प्रेमचंद द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई। प्रेमचंद ने समाज में फैली अनेक बुराइयों को अपनी कलम के माध्यम से उजागर किया और समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया। मंत्र कहानी के माध्यम से प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सुख दुख को बांटना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। कहार डोली उठाने वाले। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था, मतलब कि लाठी का सहारा लेकर चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, तेज आवाज में पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? कौन हो? कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्नवाचक। क्या चाहते हो? प्रश्नवाचक। साथ में दूसरे विराम चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है, उद्धरण विराम चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह में कवि का उपनाम या कवि की रचना। दोहरे उद्धरण चिन्ह में किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना, वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। बूढ़े व्यक्ति ने विनती की, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है, उसको आप देख लो, उसका इलाज कर दो। लेकिन डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर के सामने विनती कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे बच्चे को देख लो, इसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली है, ये मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब कठोर स्वभाव के हैं और अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं, मरीज का इलाज नहीं कर रहे, रोगी को नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी पर नजर डाली, घड़ी की तरफ देखा और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर चड्डा बोले कि इस समय मेरे पास मरीज को देखने का समय नहीं है। वह उस समय गोल्फ खेलने जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसने मरीज को देखने से मना कर दिया। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। पगड़ी स्वाभिमान, इज्जत का प्रतीक है। उस स्वाभिमान को उतारकर चौखट दरवाजे पर रख दी और गिड़गिड़ाकर मिन्नत कर कर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख ले सरकार, बस एक नजर मेरे पुत्र को देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा। लड़का हाथ से चला जाना मतलब कि मर जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों, बस यही एक बचा है। उसकी 6 संतान थी, उसमें से 5 की मृत्यु हो चुकी है, बस एक लड़का जीवित है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं। उज्जड़ गंवार, देहाती गांव में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति यहाँ रोजाना आया करते हैं। कोई कुछ भी कहे वह अपनी रट लगाते रहते हैं, मतलब अपनी बातें ही दोहराते रहते हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। वह बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। डॉक्टर साहब घर से बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल दिए। बूढ़ा ये कहते हुए उनके पीछे दौड़ा,
सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, मतलब कि मिन्नतें कर रहा है, उससे दया की भीख मांग रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब का हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा। बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। बूढ़ा व्यक्ति मिन्नत कर रहा है कि बड़ा दीन दुखी हूँ, मेरा संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का मेरा सहारा है, आसरा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। कठोर हृदय होकर बोले कि कल आना, मैंने बोल दिया है, आज मैं मरीज या रोगी को नहीं देखूंगा, इस समय में मरीज देखने का नहीं है। क्लास वर्क, कठिन शब्दार्थ। संध्या, शाम। कहार, डोली उठाने वाले। गरज कर, तेज आवाज में। वक्त, समय। पगड़ी उतारना, स्वाभिमान उतारना। गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना। उज्जड़, गंवार। देहाती, गांव में रहने वाला। सुरतलेख, सुरतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। संध्या, देहाती, समय, ये शब्द आप सुरतलेख में लिखो। वाक्य निर्माण। संध्या, संध्या के समय मंदिर में आरती हो रही है। देहाती, देहाती लोग शहर में खरीदारी करने आते हैं। समय, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी लिंग परिवर्तन। लड़का, लड़की। बूढ़ा, बुढ़िया। वचन परिवर्तन। आंख, आंखें। लड़का, लड़के। विलोम शब्द। गरीब, अमीर। आना, जाना। प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा से अपने बेटे के इलाज के लिए किस प्रकार प्रार्थना की? उत्तर, बूढ़े व्यक्ति ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और दुहाई देकर बोला, सरकार, लड़का मर जाएगा। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। प्रश्न नंबर 2। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखने से मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर चड्ढा उस समय पर मरीजों को नहीं देखते थे, उसका गोल्फ खेलने का समय हो रहा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।